अबे ऐसा है, हम लोगन का मुंह जैसा बना है बना रहे दो। विधायक और मंत्री के मुंह ऐसे ही होते हैं। तुम लोग अपने मुंह के विषय में सोचो। जो खल्लर और मूसर ऐसा बना है, किसी दिन कोई पकड़ के कूट देगा। ज्यादा खीसे न निपोरो, समझे? हमारा नाम मिश्रा है, रमेश प्रसाद मिश्रा। और ये मिश्रा पान भंडार देख रहे हो, ये हमारा है। पूरे लखनऊ में मशहूर है, दूर दूर से लोग यहाँ पान खाने आते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान पे पान खाने दूर दूर से लोग। काहे कि पान के साथ उनको पुरानी पीकदान भी तो देखने को मिलती है। अबे भाई जी मिश्रा, क्या बता रहे हो? ये मिश्रा पान भंडार में दूर दूर से लोग आते, मैं तो डर गई। मिर्जा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अरे तुम्हारे लिए तो शेर लिखा है हमने। मुंह पे मारिए, मुंह पे मारिए, मुंह पे। हाँ हाँ, चाय पत्ती सी शकल है तुम्हारी। क्या ज़हीन लाइन है, वाह वाह। चाय पत्ती सी शकल है तुम्हारी, क्या खोलते पानी में अपना मुंह डुबो पाओगे? चाय पत्ती सी शकल है तुम्हारी, क्या खोलते पानी में अपना मुंह डुबो पाओगे? और अभी तक तो घटिया चाय पिलाई है हमें, अब उसके बदले में लड्डू खाओगे। क्या हुआ मियाँ? लगता है कल की बेइज्जती से आपका मन नहीं भरा जो दोबारा कराने आ गया आज। देखिए, शराफत से कह रहे हैं हम आप दोनों से, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो हमें रोते रोते आप दोनों को विदा करना पड़े। ओ पो, रोते रोते घर जाना पड़ा, मैं तो फिर डर बिट्टू भी ऐसा मत कहा करें, गुदगुदी होने लगती है यार पेट में। अबे मिर्जा, को रुकी को जाई, को हंसी को गाई, ये तो वक्त बताई। शेर बन गया शेर। चलिए दुकान संभालते हैं, इनके मुंह कौन लगे। हमारा भी? अरे लेकिन कहाँ से है ये? क्या है? पढ़ने दीजिए पहले। फूड डिपार्टमेंट का नोटिस। अच्छा हाँ, कल 2 लोग आए तो थे, पेट भर के चाय पी और गट्ठर भर पान लगवा के ले गए थे। इक्वालिटी के लिए नोटिस भेजा है, सुधार नहीं हुआ तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। देख रहे हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मतलब और मियाँ आज ही तुरंत हमें दफ्तर में ही बुलाया है। अब पता चला कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा। मियाँ देखिए, मजाक मस्ती तक तो एकदम दुरुस्त था, लेकिन धंधे पे चोट पहुंचा के ये आपने ठीक नहीं किया मियाँ। ये हम नहीं भूलेंगे। हम चाहते भी नहीं है कि तुम भूलो। अबे भाई जी मिश्रा, रुको तो ये बताओ, ये मिश्रा पनवाड़ी की दुकान में देश विदेश से लोग जो पान खाने आते हैं, तो किधर जा रहे हो, किधर ध्यान है? मिश्रा पनवाड़ी की यही तो दुकान है। भाई जी मिश्रा, वो वाला गाना सुना दो एक बार। फटा था जूता, उसमें पड़ी थी सुई, हम जैसे है पैर डाला आवाज निकली, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। मियाँ आप अब आ रहे हैं, आपने तो कहा था आप 3 बजे तक आ जाएंगे, फिर देर क्यों हो गई? बेगम क्या बताएं, आज बिट्टू मियाँ और पप्पू मियाँ के काहियापन की वजह से हमें फूड डिपार्टमेंट जाना पड़ा। और हमारे खालों को जो हमने तोहफा भेजा था वो पहुंच गया होगा ना? हाँ पहुंच गया होगा, लेकिन पता नहीं उन्हें हम याद भी होंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें बेगम गजनी वाली बीमारी हो गई है। हर चीज बार बार भूल जाती है, फिर उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। हम अभी फोन करके पता करते हैं। और बेगम देखिए, हमें 2 चीजों से सख्त नफरत है। एक, किसी को पुरानी बात याद दिलाना,
और दूसरी, अगर कोई हमारी बात बीच में काटे मेरा फोन तो लगाइए, आप फोन लगा रहे थे ना, फोन लगाइए। हेलो, सलमा खाला, सलाम वालेकुम जी। हम जफर अली मिर्जा बोल रहे हैं। हैं? नहीं, दूध वाले नहीं, वो नूर जहां बेगम के बेटे, जिसको आप नूरू नूरू कह के बुलाती थी ना। जी जी जी, उन्हीं के बेटे। अच्छा खाला, हमने ना आपको एक तोहफा भिजवाया था, आपको मिला क्या? मिल गया जी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा खाला, हमें आपसे एक चीज पूछनी थी। देखिए, आप अम्मी जान की सबसे पुरानी और खास दोस्त रही हैं ना, तो अम्मी जान की कोई दबी हुई ख्वाहिशों के बारे में अगर आप जानती हैं तो उस पर रोशनी डालिए ना। देखिए, हमें बता दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बता रही हैं ना? नहीं खाला, आज ही बताइए, कल आप भूल जाएंगी। बता रही हैं। ओह, दिन भर लखनऊ की सारी गलियां छान मारी शांति जी, लेकिन वो बच्चन साहब की शहंशाह वाली ड्रेस नहीं मिली। तो भैया हमने एक जैकेट खरीदी और दर्जी के पास ले जाकर के जुगाड़ उगाड़ करवा के इसमें सब लोहा वोहा सब जड़वा दिया है। लो फिर और सुन लो। अरे अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करने के लिए अगर इतनी मेहनत करनी भी पड़ी तो अच्छी बात है ना। सोचो जरा, इससे बाबूजी को कितनी खुशी मिलेगी। आपको पूरा विश्वास है ना शांति जी, ये बाबूजी की इच्छा है? जहाँ तक हम बाबूजी को जानते हैं, उनके फरिश्तों की भी ये इच्छा नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हो मिश्रा जी? अरे हमने खुद पढ़ा है बाबूजी की डायरी में। रुक जाओ जरा, दिखा रहे हैं तुमको। ये देखो 63वें पन्ने पे ये क्या लिखा है? आज हमने बचपन साहब बच्चन। हाँ, आज हमने बच्चन साहब की नई फिल्म शहंशाह थिएटर में देखी। बच्चन साहब के हर एक किरदार को जीने का दिल करता है और आज तो शहंशाह फिल्म देखकर शहंशाह बनने की बहुत जबरदस्त इच्छा हो रही है कि हम भी शहंशाह की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में निकल पड़े जुल्मो सितम का खात्मा करने के लिए। क्या बात है, देखा? हरी बोल नहीं लिखा? अरे मतलब हद हो गई। अरे बाबूजी तब जवान हुआ करते थे, हरी बोल तो वो अब बोलने लगे जब से शमशान जाते हैं। कैसे बैठे हो तुम? तुम्हें अपने बाबूजी के बारे में कुछ नहीं पता? अरे बहू, क्या है ये बाबूजी, ये वो शहंशाह फिल्म वाले बच्चन साहब की ड्रेस है ये। किसके लिए? आपके लिए हैं? हाँ बाबूजी, आपकी बहुत इच्छा थी ना इसको पहनने की, पहले हमको कभी मिली नहीं, अब मिली है तो ले आए हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम ये? बाबूजी हम बताते हैं, ये ड्रेस ना हम आपके लिए लाए हैं। हमारे लिए? हाँ। अरे तुमको हमारे लिए लाना ही था तो तुम धोती कुर्ते ले आती। कम से कम वो वर्मा जी की तेरी भी में काम आ जाते हैं हमारे। अभी शहंशाह वाली ड्रेस पहन के हम क्या शमशान के मूर्तों को डराएंगे? नहीं बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप ये शहंशाह वाली ड्रेस पहन के रात के अंधेरे में लखनऊ की गलियों में जुल्म सितम का खात्मा करने के लिए निकल पड़िए। पगला गया हो क्या? हरी बात, हरी 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 हरी। शांति जी, अरे बाबूजी तो मान ही नहीं रहे, आप कह रही थी उनकी इच्छा है। अरे तो इतना घबरा काहे रहे हो मिश्रा जी? हमको पता है, हमको तो पहले ही मालूम था कि बाबूजी की ये इच्छा है, लेकिन वो ऐसे ही थोड़े मानेंगे। अरे उनके मन में कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा जरूर है। शांति जी, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, हम बाबूजी से बहुत डरते हैं, अब कमान आप ही संभालिए। अच्छा ठीक है। हाँ। वो बाबूजी, वो हम क्या कह रहे थे, हमने आपको हमेशा एक नायक की तरह देखा है। वो नायक जो रात के अंधेरे में निकल पड़ता है जुल्मो सितम का खात्मा करने के लिए, जैसे अपने शहंशाह भाई साहब। याद है आपको? शहंशाह ने 80 के दशक में आके जुल्मो सितम को खत्म किया और अच्छी भली कमाई करके चले गए। बाबूजी, ऐसे ही लखनऊ को भी एक ऐसे ही शहंशाह की जरूरत है, और वो है आप। हम? हाँ बाबूजी, आप हैं वो। क्या कह रही हो बहू? बाबूजी हम कुछ नहीं जानते, आपको हमारी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अरे समझा करो बहू। हम कुछ नहीं समझेंगे बाबूजी, आपको पहनना पड़ेगा। संभालिए बाबूजी, आपको ये वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी और ऐसे ही लखनऊ की गलियों में घूमना पड़ेगा। बाबूजी आप
आप शहंशाह हैं। है ना? बाबूजी प्लीज पहन लीजिए बाबूजी। प्लीज बाबूजी। ठीक है। अब जैसी तुम लोगों की अंतिम इच्छा। हैं? अरे जैसी तुम लोगों की इच्छा। हरी बोल। शांति जी, बाबूजी शहंशाह बने। बाबूजी। बाबूजी, ये बाल आपने छोटे क्यों करा लिए? ऐसे करके आंख नहीं ढक पा रहे हैं आपकी। अरे बहू बहुत भारी ड्रेस, हमारे तो कंधे दर्द करने लग गए। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, एक बार जाके बाहर चक्कर लगा के आइए, कितना मजा आएगा आपको। और सुनिए, कोई गोली मारे ना आप पे तो कैसे बाजू आगे करेंगे आप? हाँ, और कैसे बोलेंगे वो डायलॉग? रुस्तम तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम शहंशाह। हरी बोल। बहुत बढ़िया बाबूजी, ऐसा ही बोलना है बिल्कुल। ठीक है, जाइए जाके खेलिए। जाए खेलिए। हमारा मतलब है बाबूजी, जाइए मजे करिए, घूमिए और क्या, सड़कों पे होकर आइए, जुल्मो सितम खत्म करके आइए बाबूजी, जाइए। चलिए चलिए चलिए। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा अम्मी जान। वैसे करते रहना चाहिए। अम्मी जान, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? देना चाहिए। सावित्री के पति ने तीसरी दफा शादी करी। खैर उसे छोड़िए, आप बताइए, आपने बाजार में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वक्त तो लगना ही था ना अम्मी जान, क्योंकि एक खास इंसान के लिए खास चीजें लानी थी। कौन सा खास इंसान और कौन सी खास चीज? अम्मी जान इसे म्यूट कीजिए ना, कितना धुमताना ना हो रहा है। जी कहिए। अम्मी जान, वो खास इंसान आप हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास चीज। डिंग डिंग डिंग। अरे बेटा, कुछ खास लाना था तो बच्चों के लिए ले आते। हमारे लिए इस उम्र में कुछ लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अम्मी जान देखिए तो सही, दिखाइए ना मियाँ। हाँ, अम्मी जान देखिए ना, ये देखिए, लखनवी शरारा। लखनवी शरारा हमारे लिए? अरे बेटा, हम ये इस उम्र में पहन के क्या करेंगे? अम्मी जान सावित्री देखिए, रो रही है फिर से। बेगम, ये अम्मी जान के अंदर तो किसी तरह का कोई जोश ही नजर नहीं आ रहा, जबकि सलमा आपा बता रही थी कि ये इनकी बेहद खास ख्वाहिश थी कि ये लखनवी शरारा पहनकर अपनी दोस्त जरीना बेगम से मिलने जाए। लेकिन बेचारी अम्मी जान हमारी ख्वाहिश पूरी करते करते कभी अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर ही नहीं पाई। लेकिन अब तो इन्हें खुश होना चाहिए था ना। अम्मी ऐसा हो सकता है वो अंदर से खुश हूँ, ऊपर से ना दिखा रही हूँ उनको। हाँ, हम बात करते हैं। आइए। अम्मी। कहिए। अम्मी जान देखिए, ये शरारा हम आपके लिए लेके आए हैं, तो इसे आपको पहनना ही होगा और इसे पहनकर आपको अपनी दोस्त जरीना बेगम से मिलना होगा। जरीना को आप कैसे जानते हैं? अम्मी आप ही ने तो मिलवाया था अपने निकाह में। मामू के निकाह में मिलवाया था ना आपने, भूल गई आप? मियाँ, जरीना को निकाह करके यहाँ से रुखसत हुए जमाने हो गए और आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, पर आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? अम्मी जान देखिए, वो बेचारी फिर से रो रही है, सावित्री। हाँ। मियाँ, हाँ? ये बात अम्मी जान को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि हम सलमा खाला से उनकी ख्वाहिशों के बारे में पूछ रहे हैं। अगर उनको एक बार भी पता चल गया ना, तो वो उनको सख्त हिदायत दे देंगी और मना कर देंगी कि उनकी बाकी की ख्वाहिशों के बारे में हमें ना बताए। और फिर हम कैसे पता करेंगे? हाँ बेगम, समझ गए। क्या समझ गए? बेगम ने जो कहा हैं?
म्यूट कीजिए ना अम्मी जान, कितना धुमतना नहीं हो रहा। अरे कहिए। अम्मी जान, हम कह रहे थे कि हमें ना जरीना बेगम का पैगाम आया था और उन्होंने हमसे कहा है कि वो चाहती हैं कि आप उनसे मिलने जाएं, वो भी खास लखनवी शरारा पहनकर। ये जरीना लगता है बुढ़ापे में भी नहीं सुधरी, अब भी हमें लखनवी शरारे के नाम पर चिढ़ाना चाहती है। उसे लगता है हम अब भी लखनवी शरारा नहीं खरीद पाएंगे। अब अम्मी जान, तो फिर आपने क्या सोचा? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे और ये लखनवी शरारा पहन कर जाएंगे। अम्मी जान कल ही चलते हैं, हमें पता है वो सहारनपुर में ही रहती हैं। बेहतर है, चलिए। कितनी खुशी मिल रही है ये सोचकर कि हमने बाबूजी की एक इच्छा पूरी कर दी। ये सब आपकी वजह से हो पाया शांति जी। अरे हमारी वजह से कहाँ, तुमने भी तो हमारा साथ दिया, वरना हम अकेले थोड़े ही कर पाते। लेकिन बाबूजी कुछ खासे खुश नहीं दिखे। अरे कोई बात नहीं मिश्रा जी, अब इस उम्र में देखो थोड़ा बहुत संकोच तो होता ही है। लेकिन फिर भी। अरे कुछ नहीं, अभी देखना कैसे खुशी से एकदम चिल्लाते हुए आएंगे ये बाहर से। अरे बचाओ, अरे बचा ले रमेश, अरे बचा ले रमेश, अरे बचा ले। हट। क्या हुआ बाबूजी? अरे हम घर से बाहर निकले ही थे कि वो गली हमको 5-6 कुत्तों ने घेर लिया। बाबूजी आप ठीक तो है ना? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं बहू। अरे क्या बाबूजी, आप भी मोहल्ले के कुत्तों से डर गए? अरे आप शहंशाह हैं, शहंशाह। बेटा अगर गली के 5-6 कुत्ते तुमको घेर लेना तो फिर वो कुत्ते ही शहंशाह नजर आते हैं। अच्छा बाबूजी, वो कैसी आवाज कर रहे थे? ये वाले खूंखार होते हैं। लेकिन बाबूजी आपने तो ये हाथ में ऐसे चेन वाला ये कवच जो पहना हुआ था ये क्यों नहीं दिखाया आपने? बेटा ये ना गोली में काम आती है, गली में काम नहीं आती। ऊपर से इतनी भारी ड्रेस है, हमसे दौड़ते भी नहीं बन रहा था। और एक कुकुर का नाती ससुरा, वो तो कामयाब भी हो गया। कहाँ? हरी बोल। कोई बात नहीं बाबूजी, अब आप एक गहरी सांस लीजिए और फिर से निकल पड़िए बाबूजी। अब हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों बाबूजी? अब तो हमको धोती कुर्ता पहन के जाने में भी डर लगेगा। कल को कुत्ते पहचान गए तो कि वो ये नमूना जो कल घूम रहा था। अब जा रहे हैं, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। हरी बोल। ये तो चले गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं मिश्रा जी, हमने बाबूजी की एक इच्छा तो पूरी कर ही ली, लेकिन अब हमें उनकी और इच्छाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा। शांति जी, हमने वो इलाका देखा जहाँ कुत्ता कामयाब हुआ है। हो, घाव गहरा है। हो। घोड़ा अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, और 3 इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे सुबह ही मिश्रा जी। सुभान अल्लाह मियाँ, आज तो आप बड़े वो लग रहे हैं। वो क्या बेगम? वो होता है ना, वो जिसे हाथ से खींचते हैं तो पानी निकल जाता है, वो हैंडपंप। हैंडसम। आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं मियाँ। अरे बेगम हमारी क्या बिसात, लग तो आप खूबसूरत रही हैं, बिल्कुल हूर की परी जैसे जो अभी अभी जन्नत से उतर के आई है। सच्ची मियाँ? मुच्ची बेगम जी तो कर रहा है कि सहारनपुर जाना कैंसिल कर दें और घर में ही हम सहारनपुर बना लें आपके पहलू में। हमारा मियाँ दरवाजा तो बंद कर लिया होता। नहीं अम्मी जान, वो बेगम के बालों में जू थी, वही निकाल रहे थे। जू? झुमका फंस गया था अम्मी जान इसमें। हाँ झुमका। अच्छा सकीना बेटा जरा यहाँ की पिन जरा ठीक कर दीजिए, अटक रही है।
वैसे अम्मी जान एक बात कहें, आज आप इस शरारे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, एकदम चांद जैसी सुंदर सुंदर। रहने भी दीजिए सकीना बेटा झूठी तारीफ करना, हमें पता है हम कैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस लाल शरारे में देख के देखना आपको जरीना आपा कैसे जल जाएगी। चाहते तो हम भी यही हैं कि वो जल जाए। चलिए चलिए सब लोग चलिए, अभी बस का वक्त हो गया। 1 मिनट, फोन आ रहा है। जी सलाम वालेकुम, सब खैरियत? क्या? क्या हो गया मियाँ? क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हो गया? बोलिए ना। जरीना, जरीना आपा का कल रात को इंतकाल हो गया। अब ये शरारा हम किसको दिखाएंगे? अम्मी जान, इंतकाल हो गया उनका। हाँ हाँ, या अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।